नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमित परमार और आप हैं अपने चैनल अमित एजुटेक पर। आज के विषय में हम एलईडी वॉल स्क्रीन के कॉन्फ़िगरेशन के विषय में बात करेंगे। लोग एलईडी लगा लेते हैं लेकिन उसको जब कॉन्फ़िगर करने का समय आता है तो वो सेटअप कर नहीं पाते और उसको फ़ोन लगाते हैं। कनेक्शन राइट से देना है, लेफ्ट से देना है, हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एलईडी लगाना बताऊँगा, उसके बाद 3 प्रकार से मैं आपको कॉन्फ़िगर करना बताऊँगा। आपके जितने भी डाउट हैं आज वो सब क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर नोवा स्टार पर। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम सबसे पहले केबल के विषय में समझ लेते हैं। 2 प्रकार की केबल हम यूज़ करेंगे, एक होगी पावर की और एक होगी सिग्नल की। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है पावर की केबल। ये छोटी केबलें होती है और कैबिनेट से कैबिनेट में जाती है। इनको C2C केबल कहते हैं। इनकी कैबिनेट के हिसाब से संख्या होती है। ये होती है हमारी पावर केबल जो सीधा हमारा प्लग में जाती है। ये होती है हमारी C2C सिग्नल केबल। जैसे पावर केबल थी पैनल से पैनल जाती है, ऐसे ही ये भी पैनल से पैनल कैबिनेट से कैबिनेट जाती है। हमारी मेन बड़ी सिग्नल केबल ये प्रोसेसर से एलईडी में आती है। हम इन 4 केबल के द्वारा अभी हम एलईडी कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, हमने 4 पैनल लिए हैं, 2 नीचे लगाए हैं, 2 उनके ऊपर लगाए हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें पीछे से भी दिखा रहा हूँ मैं। इसमें हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, और इस कैबिनेट से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसके पास वाला कैबिनेट लेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें ऊपर वाले कैबिनेट पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम लास्ट में हम इस कैबिनेट पे आएंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम पावर केबल लगा लेते हैं। ये हमारा पहला कैबिनेट है। हम पीछे से देखें तो हमारा पीछे साइड में राइट साइड है, ठीक है। ये केबल हमारी लास्ट वाली ये जाएगी ऊपर। अब हम लगाते हैं इसमें सिग्नल केबल। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1 2। अब हमारी ये पावर केबल है जो नीचे से आ रही है, ये ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे। ये तीसरा कैबिनेट हुआ। सिग्नल केबल जो नीचे से आ रही है ये हम यहाँ पे लगाएंगे, ये तीसरा कैबिनेट में। चौथे कैबिनेट को हम कनेक्ट करेंगे। अब सिग्नल कनेक्ट करेंगे। ये हमारे 4 कनेक्शन हो गए हैं। पहला कनेक्शन हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, ये हमारा पहला कैबिनेट है। उसके बाद हमने फिर कनेक्शन अगला यहाँ पे दिया। तीसरा कैबिनेट हमने ये कनेक्ट किया है और चौथा कैबिनेट हमने ये कनेक्ट किया है। हमारा रेशो ऐसा करके पूरा इस डायरेक्शन में हमारा चल रहा है। हमने पीछे से देखें तो हमने राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट, फिर ऊपर, फिर वापस राइट। अब हम मेन सप्लाई देते हैं। सबसे पहले हम दे रहे हैं ये सिग्नल केबल है जो प्रोसेसर से यहाँ पे आएगी, ये हम लगाएंगे यहाँ पे, ये लगा दिए। और ये पावर सप्लाई है जो सीधी पावर से आएगी, ये हम लगाएंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे आ गए हैं और हम यहाँ से एलईडी को कॉन्फ़िगर करना हम सीखेंगे। हमारा ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे नोवा एलसीटी का। डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे यस करना है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे नो स्क्रीन लिखा आ रहा हो या नो हार्डवेयर लिखा आ रहा है, अभी हट जाएगा, वैसे ही हट गया। आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे नो स्क्रीन और यहाँ ऊपर नो हार्डवेयर लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। यदि लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी वायरिंग में या कहीं भी जो कनेक्टिविटी में आपका डिस्टर्बेंस है, आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर एलईडी तक नहीं पहुँच रही है। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि यहाँ ऊपर नो हार्डवेयर और यहाँ पे नीचे नो स्क्रीन लिखा नहीं आए, जबकि यहाँ पे एलईडी के पार्ट शो होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलईडी में आगे बढ़ने के प्रोसेसर में आगे बढ़ने के पहले हमको सबसे पहले एक बात ध्यान देनी है कि 2 पेज इसके अंदर आएंगे, उन 2 पेज में हमको जाना है। दोनों नाम अच्छे से आप याद कर लें। पहला है स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्क्रीन कनेक्शन। हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। हम यूज़र हैं, यूज़र में एडवांस लॉगिन में जाएंगे हम और पासवर्ड डालेंगे 666 इंटर करेंगे। ये हमारा स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ओपन हो गया है।
हम क्लिक करेंगे, एक छोटा सा विंडो यहाँ पे शो होता है जिसके अंदर यहाँ पे करंट ऑपरेशन में लिखा आता है कुछ अलग अलग एलईडी में, अलग अलग प्रोसेसर में, अलग अलग साइज में अलग अलग लिखा आता है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट लिखा आ रहा है, किसी में COM4 लिखा आता है, किसी में COM3 आता है, किसी में COM1 लिखा आता है। जो भी लिखा है उससे अपना मतलब नहीं है, बस ये है कि यहाँ लिखा आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन कंप्लीट है, अब हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पेज बनता है स्क्रीन कनेक्शन का। आप देख रहे हैं ऊपर 3 पेज दिख रहे हैं, पहला सेंडिंग कार्ड है, दूसरा रिसीविंग कार्ड है, तीसरा स्क्रीन कनेक्शन है। पहला पेज सेंडिंग कार्ड का है, दूसरा पेज रिसीविंग कार्ड का, तीसरा स्क्रीन कनेक्शन का। हमको इन दोनों पेज में नहीं जाना है, हमें सीधा स्क्रीन कनेक्शन में जाना है। हम अपने स्क्रीन कनेक्शन पे आ गए हैं, फुल विंडो कर लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे लिखा है रिसीविंग कार्ड साइज। आपकी एलईडी कौन सी है, उसका पिक्सल साइज क्या है पर कैबिनेट का, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर देता है। कभी नहीं करता है तो भी आपको बिना इसको कंप्लीट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने अभी P4.8 एलईडी लगाई है जिसका पिक्सल रेशो बनता है 120 बाय 120। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ले लिया है, पर आपको एक बार अवश्य चेक करना है कि आपकी एलईडी का रेशो क्या है। अब हम आगे बात करते हैं। ये है हमारा कॉलम और ये है हमारा रो। ये किस तरह से बनेंगे कि ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा, पहले मैं रिसेट कर देता हूँ। ये जो शो हो रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये 1 कॉलम हुआ, ये 2 कॉलम हुआ, ये 3 कॉलम हुआ, 4 कॉलम हुआ, 5 कॉलम हुआ, 6 कॉलम हुआ, ऐसे ये कॉलम होते हैं रिसेट। और रो जो होती है, रो यहाँ से लेकर के आड़ी में आती है, इसको हम रो कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे एलईडी में अब जो हमने लगाई है, हमने 4 पैनल लगाए, 2 नीचे 2 ऊपर। तो हमारे इसमें खड़े में कॉलम देखें तो कॉलम में 2 कॉलम है। टेप दबा के हम आगे बढ़ेंगे। और रो देखें तो रो में भी हमने 2 कैबिनेट लगाए हैं, तो 2 है, हमारे कुल 2 रो है। तो ये हमारी रो हो गई और ये हमारा कॉलम हो गया। हमने 1-2 कॉलम लिए हैं और 1 और 2 हमने रो लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है जिसमें कि अधिकतर लोग गलती करते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कनेक्शन यहाँ से देना है कि यहाँ से देना है, क्योंकि हमने वायरिंग लगाई है। लेकिन लोग गलती करते हैं कि देना कहाँ से होता है और देते कहाँ से। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि वो एलईडी सेट नहीं कर पाते और सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है। हमने एलईडी के पीछे साइड में दाईं साइड से हमने कनेक्शन स्टार्ट किया था, तो यहाँ हम उसको उल्टा करेंगे और बाईं साइड से हम इसको सेट करेंगे और इस तरह से कनेक्शन करके हम कोने में है सेंड टू हार्डवेयर, हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ प्रोसेस चल रही है और ये हमारी एलईडी सेट हो गई है। प्रोसेस चल रही है अभी। ये हमारी एलईडी पूरी सेट हो गई है। सबसे सरल सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन लोग गलती करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, हम इसको सेव कर देंगे। और जो गलती करते हैं लोग, यही वाली करते हैं कि कनेक्शन कहाँ से देना है, इसको हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, 2-3 तरह से समझाऊंगा ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये मैंने अभी बहुत फास्टली बता दिया है एक प्रोसेस पूरी कंप्लीट करने के लिए। अब हम समझेंगे इसको कि एक्चुअल में करना कैसे होता है। लीजिए दोस्तों, अब हम हमारे पैनल को थोड़ा कागज़ पर समझेंगे ताकि अच्छे समझ में आए। ये हमने हमारे एलईडी को लिया है पूरा, हमने 4 पैनल हमने लगाए हैं और इस साइड से हमने कनेक्शन दिया था। रेड कलर को हम पावर के रूप में समझेंगे, ग्रीन कलर को हम सिग्नल के रूप में समझेंगे। हमने पावर दिया था इस साइड से, यहाँ से हमने इसमें पावर दिया था। इसके बाद यहाँ ये हो गई हमारी मेन केबल जो सीधा स्विच बोर्ड में जाती है।
यहाँ से हमने छोटी C2C केबल लगाई थी जो कि यहाँ से यहाँ गई थी। फिर हमने यहाँ से C2C केबल लगाई जो कि यहाँ से यहाँ गई है। फिर यहाँ से हमने C2C केबल लगाई जो कि यहाँ से यहाँ गई है और लास्ट वाला छूट जाता है। इसी प्रकार जब हम सिग्नल पे बात करते हैं तो हमारी एक मेन सिग्नल केबल यहाँ से आई थी, ये है हमारा प्रोसेसर, और प्रोसेसर से आई थी और प्रोसेसर से यहाँ पर आई। इसके बाद यहाँ से हमने C2C एक केबल लगाई यहाँ पे। इसके बाद C2C एक केबल लगाई हमने यहाँ पे, C2C अगली केबल लगाई हमने यहाँ पे, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस कैबिनेट से ये वाला, इस कैबिनेट से ये वाला, इस कैबिनेट से ये वाला, इस तरह से हमारा पूरा कनेक्ट हो गया था। अब इसमें विशेष करके ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम कनेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन जब कॉन्फ़िगर करने वाली बात आती है उस समय ही अक्सर लोग गलती करते हैं। तो उस समय महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब हम यहाँ पे राइट साइड से हम प्रोसेसर से कनेक्शन दे रहे हैं, यह हमारा राइट साइड हुआ, यह हमारा राइट हुआ, लेकिन जब हम कॉन्फ़िगर पे आएंगे उस समय हमारा राइट नहीं होता है। उस समय हमें खाली एक काम करना है कि हमें इस कागज़ को उल्टा करना है, इस कागज़ को उल्टा करना है। अब शायद आपको दिख रहा हो इसमें इस तरह से। तो जो डायग्राम हमें दिख रहा है इसमें कि अब ये हमारा जो पैनल दिख रहा है इसके अंदर, तो ये पैनल हमारा, अब इसमें कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, हमारा इस साइड से कनेक्शन आ रहा है। तो इस साइड से अब हमें यहाँ से कनेक्शन देना है, मतलब पूरा सेटअप हम यहाँ वायरिंग संबंधित सारा काम हम यहाँ से करेंगे, किंतु जब सेट करना होगा उस समय कॉन्फ़िगर के समय हम यहाँ पर आएंगे और लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर में हम इस साइड से हम पोर्ट कनेक्शन करेंगे और इस साइड से पोर्ट कनेक्शन करेंगे और यहाँ से हमारा फिर ये सेटअप जाएगा और यहाँ से जो हमारा 1 2 3 चलता है ये करके फिर यहाँ पे सेंड टू हार्डवेयर करना है हमें और फिर बाद में यहाँ पे हमें सेव करना है। तो ये विशेष करके आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों, हमने एलईडी सेटअप में हमने यहाँ से हमने कनेक्शन दिया था, मतलब कि जब मैं पीछे खड़ा हूँ तो उस समय मेरे राइट साइड में नीचे से मैंने इस साइड में कनेक्शन दे करके फिर उधर नीचे गया था, वहाँ से ऊपर आकर के फिर इस कैबिनेट में लास्ट में आया। तो हमने इस टाइप से पीछे से हमने कनेक्शन दिया राइट साइड में नीचे से। लेकिन जब लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सॉफ्टवेयर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, उस समय हमको पब्लिक की नज़र से देखना है। पब्लिक यहाँ से देख रही है तो हमको इस ओर से देखना है। पब्लिक बैठी, पब्लिक एलईडी देख रही है, अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये पूरी एलईडी दिख रही है, हमने इस साइड में मतलब बाईं साइड से हमने कनेक्शन दिया है और बाईं साइड में फिर 2 साइड होती है, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। यहाँ हम पिन ऊपर से लगाते हैं या फिर नीचे लगाते हैं। तो अभी हमने नीचे से पिन लगाई है, तो हम जब सेटअप करेंगे तो बाईं साइड में हम नीचे से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगर में। तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर हम ऐसे जाके ऊपर जाएंगे, फिर हम इधर जाएंगे। तो ये हम सेट करते हैं। अब हम आते हैं अपने सिस्टम पर। हमने वापस से ये ले रखा है। अभी हमने देखा कि हमारी बाएं साइड में, मतलब कि हमने हमारी लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ से हमको कॉन्फ़िगर करना था। जब हमने देखा था तो हमारा इसमें ये दाईं हो गया राइट और ये हो गया बायां, मतलब कि लेफ्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम राइट में लेके फिर ऊपर लेके फिर राउंड घुमाएंगे। अब यहाँ के बाद अब हम कोने में यहाँ पे सेंड टू हार्डवेयर करेंगे और ये हमारी एलईडी सेट हो जाएगी। इसके बाद हमको इससे सेव करना है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आज आपने एलईडी कॉन्फ़िगर करना अच्छे समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ अगली बार आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए आप कमेंट में लिखें, हम वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत से बेहतरीन वीडियो सामने आने वाले हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।